Good morning, students. A very warm welcome to your science online classes. Now, we'll start with a new chapter of science, that is chapter 11, Safety First. This is the new chapter and we have completed chapter Rocks and Minerals. Now we'll proceed with the new chapter. Safety First is our new chapter. सेफ्टी फर्स्ट मतलब हमें खुद हमारा ध्यान रखना चाहिए, हमें हमारी खुद सेफ्टी करनी चाहिए. सेफ्टी शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है. एट सम टाइम और द अदर इन आवर लाइव्स वी मस्ट हैव ऑल हर्ट आवरसेल्व्स. टाइमली एड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच सिचुएशंस. हमारी लाइव्स में कभी ना कभी हम लोगों ने खुद को हर्ट किया है, हमें कभी ना कभी चोट लगी होगी. किसी न किसी तरह से हम सबको हमारी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई चोट लगी होगी. वी ऑल वुड हैव बीन हर्ट इन आवर लाइफ. ठीक है. टाइमली एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच सिचुएशंस. और करेक्ट टाइम पर, सही समय पर उसका ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली डज इट प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स, it can also in certain cases save a person's life. जब हमें कोई चोट लगती है तो हमें अपना टाइमली एड मतलब हमें उसका ट्रीटमेंट तुरंत करवाना चाहिए. उससे क्या होगा, इंजरी ज़्यादा नहीं होगी, ना ही ज़्यादा इंजरी होगी, बट ऑल्सो क्या हो सकता है, एक इंसान की जान भी बच सकती है उससे. ठीक है. फर्स्ट एड से इट कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स or it can also save a person's life. Accidents can be avoided if we exercise care at all times. Accidents को हम कैसे avoid कर सकते हैं, जब हम careful हो, हम carelessness ना शो करें, हम careful हों, carefully हर चीज़ का ध्यान रखें, अपने आसपास safety rules को follow करें, we can avoid accidents. However, in case accidents occur in spite of being careful, we should be aware of the immediate medical aid that can be given to the injured person. अब एक्सीडेंट्स तो कभी भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है. अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल भी हुए तभी भी कभी ना कभी किसी न किसी तरह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. लेकिन अगर वो एक्सीडेंट्स हमारे साथ हुए, अगर हमारे साथ कुछ ऐसी इंजरी हुई है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उस इंजरी का ट्रीटमेंट क्या है, उसकी मेडिकल हेल्प कैसे दी जा सकती है एक पर्सन को. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू डेवलप सेफ्टी हैबिट्स एंड गुड सिविक सेंस. हम सबके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें हमारे अंदर, खुद के अंदर सेफ्टी हैबिट्स को डेवलप करना है. हमारे अंदर एक सेंस होना चाहिए जिससे कि हमें ये हो कि येस वी कैन टेक केयर एंड वी कैन प्रोवाइड द टाइमली एड, वी कैन प्रोवाइड द मेडिकेशन एट द करेक्ट टाइम इफ़ अ पर्सन इज़ इंजर्ड, राइट, ताकि हम उसकी जान बचा सकें. तो हमें हमारी सेफ्टी के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें केयरफुल होना चाहिए, हमें जितना हो सके एक्सीडेंट से बचना चाहिए. इन केस अगर कोई इंजरी हो जाती है किसी को, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि आप एकदम सेम टाइम पर दे सकते हो, छोटा मोटा, जिससे कि इस पर्सन को, जो इंजर्ड पर्सन है, उसको थोड़ा सा पेन कम हो. उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी शुड नो इफ़ अ पर्सन हैज़ गॉट इंजर्ड. Right. Now, we'll study about the safety rules. We all use electrical gadgets, knives, gas stoves, etc. to make our work easier and our life more comfortable. हम लोग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं, नाइव्स यूज़ करते हैं, सीजर्स यूज़ करते हैं, बहुत सी ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं जिनसे हमारा काम आसान हो जाता है, जिनसे हमारी लाइफ में काम करने का तरीका और भी आसान होता है. These gadgets, even though they're useful to us, can be dangerous if not handled carefully. Yes, these gadgets, these knives, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये सब टूल्स जो हैं वो हमारी लाइफ में काम करने के तरीके को बहुत आसान बनाते हैं. It becomes very easy for us to do the work. But ये डेंजरस भी होते हैं अगर हम इनका अच्छे से इस्तेमाल ना करें. अगर हम इनको अच्छे से यूज़ ना करें तो yes, they are dangerous also. Okay. It is important that we are careful and watchful wherever we go and follow some basic safety rules to avoid accidents. हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम केयरफुल हों जब हम इन टूल्स को हैंडल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं.
हमें ध्यान से इनको यूज़ करना चाहिए और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए सेफ्टी रूल्स का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए. Some of these rules are discussed here. They should be followed no matter where you are, at home, on the road, in school or anywhere else. कुछ सेफ्टी रूल्स हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे, that how we can take our safety at home, on the road, in the school or in the playground if you are. आप कहीं पर भी हो, आप रोड पर हो, स्कूल में हो, किचन में हो, घर पर हो, कहीं भी हो, आपको कुछ सेफ्टी रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि येस यू हैव टू फॉलो दी सेफ्टी रूल्स. सो विल स्टार्ट विद द सेफ्टी एट होम टुडे. सेफ्टी एट होम. एक्सीडेंट्स एट होम आर कॉमन एंड कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल. जो एक्सीडेंट्स हैं वो हमारे घर पर भी हो सकते हैं, बहुत कॉमन है जो कि एक्सीडेंट्स हमारे घर पर हो सकते हैं, लेकिन हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय बीइंग केयरफुल. सो द फर्स्ट वन इज keep the floors of the bathroom and kitchen dry or you may slip and hurt yourself. अब कभी कभी क्या होता है, किचन में पानी गिर जाता है और हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. वी डू नॉट वाइप इट आउट. तो हमें क्या करना चाहिए? जो किचन के फ्लोर्स होते हैं, जो बाथरूम के फ्लोर्स होते हैं, उनको सूखा रखना चाहिए. वी शुड कीप इट ड्राई ताकि कोई स्लिप होकर किसी को चोट ना लग जाए. सो वी शुड कीप दी फ्लोर्स ऑफ द बाथरूम एंड किचन ड्राई. ओके. Second is, do not plug too many electrical gadgets at the same time in the same socket through a multi-plug. It may result in a short circuit and start a fire. आपने देखा होगा आपके घर में एक मल्टी प्लग होता है, ठीक है. एक ही सॉकेट में उस मल्टी प्लग को अगर आप लगा दो तो उसमें से आप 2-3 गैजेट्स को एक बार में यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो हमें वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को एक टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए मल्टी प्लग का यूज़ करके. इससे क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है उस सॉकेट में और इट कैन स्टार्ट अ फायर. राइट. दीज टू आर दी बेसिक सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो एट होम. मोर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. द थर्ड वन इज यूज अ स्टूल टू रीच एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ हाइट. Do not place stools and chairs one above the other. You may fall. आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, एक छोटा सा बेबी है, बच्चा है, जो एक स्टूल पर खड़े होकर अपनी अलमीरा पर से बॉल उतार रहा है. तो हमें क्या करना चाहिए? अगर एक हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यूज़ अ टेबल और अ चेयर फॉर इट. और एक स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल नहीं रखना चाहिए. उससे क्या होता है? उसका बैलेंस बिगड़ के गिर सकता है, ठीक है. उससे आप गिर सकते हो. So use a stool to reach an object which is kept at a height and do not place the stools or the chairs one above the other. You may fall from it and you will get hurt. Right? The next one is do not touch electrical switches, sockets with wet hands. You could get an electric shock. ये एक बेसिक रूल है जो आपको बचपन से बताया जाता है कि कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल जो सॉकेट्स होते हैं, जो स्विचेस होते हैं, उनको टच ना करो, उनको मत छुओ गीले हाथों से. उससे क्या होगा? करंट लग सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. द नेक्स्ट इज यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स, सिजर्स एक्सेट्रा केयरफुली. जो ये शार्प ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे कि नाइफ है, सिजर्स हैं, इनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए. Next is, do not take medicines without consulting an adult or a doctor. Medicines should be kept out of the reach of children. देखो मेडिसिन्स पे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये लिखा भी होता है कीप इट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, लिखा होता है. यस. सो मेडिसिन्स कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए. हमेशा घर में किसी बड़े से पूछकर या फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको एक प्रॉपर मेडिसिन को लेना चाहिए. Without consulting an adult or a doctor, you should not take the medicine. उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है. जब तक आपको उस मेडिसिन का यूज़ ना पता हो, किसी अडल्ट से ना पूछा हो आपने, डोंट टेक द मेडिसिन योरसेल्फ. राइट. एंड मेडिसिन शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज गैस स्टोव्स आर यूज्ड इन मोस्ट होम्स. बी केयरफुल while using one. Never keep combustible things near the gas stove. गैस स्टोव अब देखो सबके घरों में यूज़ होता है, तो कभी भी गैस स्टोव के पास ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो कि इजीली आग पकड़ लेती है.
जो चीज़ें आसानी से आग पकड़ लेती हैं वो चीज़ों को कभी भी गैस स्टोव के पास नहीं रखना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज यू कैन डिटेक्ट अ गैस लीक by the peculiar smell of the gas. In case this happens, open all the doors and windows so that the gas can spread out. हम गैस लीक की स्मेल जब होती है, अगर कोई गैस लीक हो रही है तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है। इन केस अगर कोई गैस लीक होता भी है तो क्या कर देना चाहिए, आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, सबको ओपन कर दो, जिससे कि क्या होगा, गैस स्प्रेड होकर बाहर निकल जाएगी। Do not light a matchstick. Switch off the gas and the electrical means. उस टाइम पर माचिस नहीं जलानी चाहिए, मैचस्टिक आपको लाइट नहीं करनी चाहिए, और जो होता है, जो इलेक्ट्रिक मेन्स होते हैं, जो मेन सॉकेट होता है, उसको बंद कर देना चाहिए। Do not operate any electrical switch. Inform the gas agency immediately and ask them to send someone to repair the leaking cylinder. जब आपके घर में या कहीं भी आपके आसपास अगर ऐसा केस होता है तो जस्ट इमीडिएटली कॉल ए गैस एजेंसी सो दैट दे कैन सेंड द पर्सन हु कैन रिपेयर द लीकिंग सिलेंडर, गैस सिलेंडर, राइट। द नेक्स्ट वन इज फायर्स कैन बी कॉज्ड बाय केयरलेसली थ्रोइंग लिट मैचस्टिक्स अराउंड, फॉल्स इन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, गैस लीकेज etc. They can be prevented by getting the electrical wirings checked regularly. In case someone catches fire, the person should not run. He or she should drop to the ground and roll till the fire goes out. अब फायर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत हमारी केयरलेसनेस की वजह से लग सकती है। अब आप लोग दिवाली ही देख लो, दिवाली पर हम लोग क्या करते हैं, वी लाइट फायर क्रैकर्स, हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कभी अगर हम केयरलेसली अगर उसको जलाएंगे, उनको यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, इट कैन कॉज फायर, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी पर्सन, इफ समवन हैज कॉट विद फायर, देन ही और शी शुड नॉट रन, इंस्टेड व्हाट दे शुड डू, दे शुड जस्ट ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड दे शुड रोल देमसेल्व्स, ठीक है, जिससे कि फायर, आग बुझ जाए, ठीक है। द नेक्स्ट इज पुटिंग आउट फायर. Keep a fire extinguisher handy in the house and learn to use it. It is useful for extinguishing minor fires. In case of major fires, inform the nearest fire station immediately. घर में हमें हमेशा एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए जिसको हमें यूज़ भी करना आता हो। जैसे इसका क्या यूज़ होता है, अगर घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाए तो ये उसको बुझा सकता है, लेकिन अगर कहीं बड़ी आग लग जाए, बहुत ज़्यादा आग लग जाए, तो उसके लिए हमें फायर स्टेशन में कॉल करना चाहिए, राइट। द नेक्स्ट इज नेवर यूज वाटर टू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल फॉल्स, पेट्रोल, केरोसिन और ऑयल. ऑयल इज लाइटर दैन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन वाटर. सैंड और अ फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज टू पुट आउट सच फायर्स. अगर कहीं आग लग जाती है इलेक्ट्रिकल फॉल्स की वजह से, पेट्रोल की वजह से, केरोसिन की वजह से, तो उसमें हमें पानी नहीं डालना चाहिए, राइट। उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज सैंड और अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर, राइट। द नेक्स्ट वन इज नेवर वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और लाइटनिंग फायर क्रैकर्स. सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली. Keep a bucket of water or sand close to the place where you burn crackers during Diwali. अब देखो, दिवाली अभी रिसेंटली गई है, हम लोगों ने क्या किया, सबने फायर क्रैकर्स ऑब्वियसली बर्न किए होंगे, तो उसके लिए हमें कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सिंथेटिक क्लोथ्स, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स फायर इजीली कैच करते हैं, बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं। तो हमेशा जहाँ पर हम लोग फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, हमें हमेशा एक बाल्टी पानी की अपने साथ अपने पास रखनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज कीप अ बकेट विच इज फुल ऑफ वाटर when we burn firecrackers during Diwali, right? The next is for minor burns, apply a solution of the baking powder or burnol on the area. अगर किसी का हाथ जल गया है तो उस पर क्या लगा लेना चाहिए, इमीडिएटली बर्नॉल, ठीक है. बर्नॉल से क्या होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है वो एरिया जहाँ पर जला है, वो एरिया जहाँ पर बर्न हुआ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, राइट.
So this is the safety rules which is to be followed at home by everyone, and should be careful while using all these things, right? So dear children, watch this video very carefully and read the chapter from your book also. Thank you. Stay home, stay safe.